दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसकी 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब का बनना होता है, आपको 30 सेकंड के अंदर बता देंगे। सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण गोले दर्पण का भाग होता है। ठीक है, ये इसकी जो उभरा हुआ तल होता है उस पर पालिश लगी हुई होती है और अंदर का जो तल होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, अच्छा ये जो होता है दर्पण का ये जो मध्य भाग होता है इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा। ठीक, और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है सीपी जो है, यानी वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन है, बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी है, अनंत, एक अनंत हो गया। ठीक, दूसरा अच्छा ये अनंत है या वक्रता केंद्र फोकस है। ठीक है, यहीं पे हम 6 स्थितियों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, ठीक, फिर दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तीसरा वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, चौथा वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो, पांचवा फोकस पे रखी हो, छठा दर्पण की ध्रुव फोकस के बीच में रखी हो। ये 6 स्थितियां हैं कि अवतल दर्पण कहाँ, अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखी जाती है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। इस 6 की स्थितियों की प्रतिबिंब बनना बताएंगे आपको। जैसे कोई अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस में बनता है, यानी नंबर 1। ठीक, का प्रतिबिंब कैसे बनता है, बिंदुवत आकार का बनेगा। और जितने भी पांचों हैं, पांचों में क्या बनेगा जानते हो आप, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा। अच्छा, और इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे आगे आते जाएंगे धीरे धीरे वस्तु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। ठीक, अब पहले जैसे अनंत पे रखी है तो कहां पे बना, फोकस पर बना। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अच्छा, फिर अगर तीसरा स्थिति है कि अगर वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा, अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सीधे इधर चले जाइए, सीधे कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बनेगा। और अगर वस्तु कहीं फोकस पे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, यदि कोई वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। कहां, दर्पण के पीछे कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। फिर सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अच्छा, पहला है, अब लिख देता हूं, पहला क्या है, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी बताइए, फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पर। कैसे, बिंदुवत आकार का, पॉइंट बिंदुवत आकार का, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, दूसरा, यदि वस्तु कहां रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो क्या बनेगा, कहां बनेगा, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तीसरा है, यदि वस्तु कहां रखी हो, यदि वस्तु सी पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, तब क्या होगा, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही बनेगा, है ना, सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चौथा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर सीधे चले आइए, कहां बनेगा बताइए, वक्रता के दो अनंत के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा।
अब धीरे धीरे वस्तु का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। पांचवा है यदि वस्तु फोकस पर हो। यदि वस्तु कहाँ पे हो, बोलो आप लोग, यदि वस्तु कहाँ पे हो, फोकस फोकस पर हो, तब कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। छठा प्रतिबिंब है बालक, यदि वस्तु फोकस व दर्पण के ध्रुव है ना के बीच में हो। कहाँ पे हो, के बीच में हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, सीधा व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अच्छा, इसमें जो है आप चिन्ह परिपाटी आप देखेंगे तो इधर वाली जितनी भी पार्टी होगी यहाँ से, जैसे यहाँ पे जैसे कोई वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। ठीक, तो ये इधर जितना भी पार्ट होगा सब निगेटिव में होगा। ठीक है, यानी यह फोकस दूरी, यानी एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी, ये भी निगेटिव है। ठीक है, और कहीं अगर इसकी इमेज बन रही है, जैसे इधर इमेज बन रही है, इधर देखो जैसे कोई वस्तु ऐसे रखी गई है तो उसका इमेज यहाँ पे कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे वस्तु की दूरी है तो यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, यानी पांचों कंडीशन में सब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, यूवीएफ क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यूवीएफ क्या होंगे, निगेटिव होंगे। किसमें, 1 to 5 में। 6 वाले कंडीशन में क्या होगा, यू बी तो क्या होगा, यू और एफ क्या होगा, निगेटिव में होंगे, बाकी बी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये इधर प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और सिर्फ हमको यही जानना है, अगर वो अनंत पे रखिए तो फोकस पे बनेगा, ऐसे आप 1 2 3 ऐसे जान ली 1 2 3 4 5 6, और फिर फोकस से 1 ले जाइए, फिर बीच में 2, फिर तीसरा नंबर पे 3, फिर 4, फिर 5 और छठा यहाँ पे। सबसे आसान ट्रिक है जानने की, आप इसको जो है कहीं भी अगर एग्जाम में है, एग्जाम हॉल में है या कहीं पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।